नमस्कार दोस्तों। एन गोयनका जी की किताब धर्म दर्शन की इस सीरीज के अंतिम भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे धर्म दर्शन हमें अंधविश्वासों और भूलों से बाहर निकालता है। आज गोयनका जी के शब्दों में जानेंगे कि सत्य को ईश्वर मानकर अभ्यास करने से क्या होता है और विश्व विधान का पालन क्यों जरूरी है। गोयनका जी कहते हैं कि सत्य को ही ईश्वर मानकर उसके प्रति सविवेक श्रद्धा रखते हुए जब हम धर्म दर्शन का अभ्यास करते हैं तो सचमुच जितना जितना धर्म दर्शन यानी सत्य दर्शन होता है उतने उतने दुख विमुक्त हो जाते हैं। उस अवस्था में अनंत प्रकृति की सूक्ष्मतर सच्चाइयों के साथ समरस होने लगते हैं और प्रकृति की यह सच्चाई अपने ही नियमों से बंधी होने के कारण स्वतः हमारी रक्षा करने लगती है। धारण करें तो धर्म स्वतः हमारी रक्षा करता है। इसके लिए उसकी अथवा किसी की भी खुशामद नहीं करनी पड़ती। यह धर्म नियामकता है। जब हमारा मन दुर्गुणों में उलझता है और दूषित वृत्तियों की तरंगे पैदा करता है तो समस्त विश्व में व्याप्त वैसी दूषित तरंगों के साथ समरस होकर हमारे दुर्गुणों को और फलतः दुखों को बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार जब हमारा मन दुर्गुणों से मुक्त होकर निर्मल होता है, सद्गुणों से भरता है, सद्वृत्तियों की तरंगें प्रजनन करने लगता है तो अनंत विश्व में समाई हुई दृश्य अदृश्य प्राणियों की जो भी सात्विक देव ब्रह्म हैं उनकी शुद्ध धर्ममयी सात्विक तरंगें हमसे आ मिलती हैं, हमें बल प्रदान करती हैं और हमारा सुख संवर्धन करती हैं, संरक्षण करती हैं। यही नियम है, विधान है जो प्रत्यक्ष अनुभूत किया जा सकता है। गोयनका जी समझाते हैं कि किसी भी देश का राज्य विधान उस देश का धर्म होता है। वैसे ही यह सार्वदेशिक, सार्वजनीन, सार्वकालिक विश्व विधान विश्व धर्म है। जब उस देश का नागरिक उस राज्य विधान के अनुसार जीवन यापन करता है, विधान को तोड़ता नहीं, तो उसे विधायक के कुपित होने का कोई भय नहीं होता। दूसरी ओर बिना प्रार्थना पुकार के उसकी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी राज्य की ही होती है। परंतु जो विधान को, राज्य के कानून को कदम कदम पर तोड़ता है और विधायक या शासक को खुश रखने के लिए उसकी खुशामदें करता है, उसे फूल पत्तियां चढ़ाता है, तो ऐसा व्यक्ति न केवल अपनी बल्कि समस्त देश और समाज की सुख शांति के लिए, व्यवस्था के लिए खतरनाक साबित होता है। जिस देश के लोग राज्य के कानून का सजग होकर पालन करें, उस देश में, समाज में सुख शांति विराजेगी ही। इसी प्रकार इस विशाल विश्व राज्य में भी विश्व विधान रूपी धर्म पालन के अतिरिक्त सुख शांति हासिल करने का और क्या साधन हो सकता है। गोयनका जी कहते हैं कि इसीलिए न केवल अपनी सुख शांति के लिए बल्कि सबकी सुख शांति के लिए धर्म धारण करें, विश्व विधान के अनुकूल जीवन जिएं और अटूट निष्ठा के साथ धर्म दर्शन के अभ्यास द्वारा चित्त को विकार विहीन करने में लगें। इस अभ्यास में जो भी बाधाएं आएं, वे कितनी ही प्रिय लगने वाली क्यों न हों, वे हमारे मत मतांतरों की रूढ़ मान्यताओं के कितनी ही अनुकूल क्यों न हों, उन्हें निर्ममता पूर्वक दूर करके एकै साधे सब सधे वाले अनन्य भाव से चित्त विशुद्धि का अनथक प्रयत्न करते ही रहें। अनंत के कण कण में समाये हुए मंगलमय परम सत्य का यही विधान है। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी एन गोयनका जी की किताब धर्म दर्शन का आखिरी भाग। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके ऐसा करने से हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।